कुशांग सोनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुशांग, अब जो अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी है कि डीएनए सैंपलिंग करवाई जा रही है और रिश्तेदारों का वो मिलान किया जाएगा, तो क्या ऐसा विभत्स है वहाँ का नज़ारा कि बहुत सारे परिवार वाले शायद अपनों का, जिनको उन्होंने खो दिया है हमेशा के लिए, उनका चेहरा भी ना देख पाए? देखिए, स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि ये प्लेन क्रैश की घटना में जितने भी लोग की जान चली गई है, उनकी बॉडी है वो इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर जल चुकी है कि उनको पहचान पाना मुश्किल है। और इसी के चलते राज्य सरकार, गुजरात की सरकार ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर जो प्लेन में शामिल जो तमाम मुसाफिर थे उनके डीएनए टेस्ट होंगे। और इसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक कमरा है, वहाँ पर सभी जो पैसेंजर थे प्लेन में मुसाफरी कर रहे थे उनके परिवारों को अभी यहाँ पर बुलाया गया है। और तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि सिविल अस्पताल, जो गुजरात का सिविल अस्पताल है, वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ है जो पूरी तरह से जल चुकी है, उनका डीएनए सैंपल कल मैच किया जाएगा। लेकिन आज के दिन ये सभी जो परिवार के लोग हैं, किसी का बेटा किसी ने खोया है, किसी के भांजे, किसी की बेटी यहाँ पर खोई हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग अपने फैमिली के, अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं लग रहा है कि आखिर उनके जो परिवार के सभी ये प्लेन में मौजूद थे वो है कहाँ पर, कि आखिर वो जिंदा है कि नहीं है, उनके साथ क्या हुआ है वो भी इन लोगों को अब तक बताया नहीं गया है। तो इसके चलते पूरा एक माहौल जो है वो यहाँ पे थोड़ा पैनिक सा है, क्योंकि लोग अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए, ढूंढने के लिए आए हैं। और आप मानेंगे नहीं, लगातार 200 से ज़्यादा लोग हैं वो इस कमरे में बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उसको ये डीएनए सैंपल तो लेने के लिए आए हैं, लेकिन कब उनको एक ये खबर मिले कि उनके जो रिलेटिव है वो बच गए हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा इंजर्ड है। लेकिन इसी तरह की कोई उम्मीदें अभी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले नहीं, अब तो ये लगभग पुष्टि कर दी गई है। 242 लोग थे इस विमान में, 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट, एक यात्री वो जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई, वो अद्भुत, उनके परिवार वालों के लिए तो खैर इससे सुखद खबर कुछ हो नहीं सकती। एक यात्री की जान बची है, बाकी तो क्या हम ये मानकर चले 241 मौतें हुई हैं इस भीषण हादसे में? देखिए, मेरा ये मानना है कि 241, और इसके साथ साथ जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर कुछ रेसिडेंट डॉक्टर भी रह रहे थे। तो इन सब का जो आंकड़ा है वो मिलाकर 255 के आसपास हो सकता है, क्योंकि ये जो आसपास की जो 2 इमारतें थी वहाँ पर प्लेन क्रैश होता है। जो सबसे पहले जो मैच थी जहाँ पे मैं अंदर गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ MBBS डॉक्टर थे, वो खाना खा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो खाना खाने के वक्त जो प्लेन गिरा, तो उसके वक्त नहीं, यहाँ पर टाइमलाइन भी थोड़ा समझाने की जरूरत है कुशांग। 1:38 पर ये विमान ने टेक ऑफ किया, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो और 1:40 पे ये हादसा हो गया था। 1:30-2 बजे ही वक्त होता है किसी भी हॉस्टल में, आप भी हॉस्टल में रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, ये 1:30 से 2 बजे का वक्त ही तो होता है लंच करने का, तो वो ठसाठस भरा होता है मैस उस वक्त। बिल्कुल, देखिए, ये जो डॉक्टर्स थे वो डॉक्टर थे कि जो नाइट शिफ्ट खत्म करके अपनी मैस में आए थे और वहाँ पर वो लोग लंच कर रहे थे। हालांकि जो मेडिकल के कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और डीन से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि इन लोगों की जो ड्यूटी थी वो नाइट की थी, रात की थी, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। एक ग्रुप होता है जो हम लोग कॉलेज में भी देखते हैं, जो ग्रुप के साथ खाना खाने का एक स्टूडेंट में काफ़ी एक चलन होता है। इसके चलते काफ़ी लोग, जब मैं अंदर गया तो 7 से 8 टेबल ऐसे थे, जी बिल्कुल, तो 7 से 8 टेबल ऐसे थे जहाँ पर खाना पड़ा हुआ था, लेकिन वो खाना आखिरी था, क्योंकि वहाँ से भी खबर मिल रही है कि यहाँ पर जो मौजूद तमाम मैस में मौजूद तमाम डॉक्टर्स थे वो भी नहीं रहे, उनके परिवार को भी बताया गया है। और इसके साथ में जो प्लेन का दूसरा हिस्सा जो दूसरी बार से टकरा है, वहाँ पर भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। वहाँ पर भी हो सकता है कि डेड बॉडी मिले, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 4 लोग मिसिंग है जो मैस में रह रहे थे और बिल्डिंग में रह रहे थे। तो मुझे लगता है कि 255 से 260 का आंकड़ा हो सकता है। तो ये जो पिछला हिस्सा है जिसमें फ्यूल टैंक भी होता है, 1 लाख लीटर के करीब होता है, 1 लाख किलो से ऊपर, हाँ 1 लाख लीटर से ऊपर का फ्यूल। तो ये जो धमाका हुआ होगा भाई, वो पूरा फुल्ली लोडेड, वो तो 1 मिनट हुआ है उसको टेक ऑफ किए हुए, 8.5 घंटे की फ्लाइट है, लंदन तक की 9 घंटे, जाते समय तो 9 सवा 9 घंटे लग जाते हैं। तो वो जो धमाका हुआ है और वो जो ऑयल स्प्रेड हुआ होगा, उसकी जद में क्या क्या आया
वहां भी तो जबरदस्त नुकसान हुआ होगा ना कुशांग? देखिए मैं जब वहाँ पे गया था तो कुछ ऐसी भी चीज़ें थी कि मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा जो पीछे चले जाए ताकि यहाँ पर जो सिस्टम है उनको प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो वहाँ पे देखा किचन था, मेस का ही किचन हुआ वहाँ पर था, तो वहाँ पे स्वाभाविक तौर पे जो एलपीजी सिलेंडर रहते हैं वो भी मौजूद थे और इसके साथ साथ मेस में जो लोग रह रहे थे उनके भी घर वखरी जो थी, कपड़े उनके थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसी कई चीज़ें थी जिसके चलते आग जो है वो ज़्यादा लग सकती है और ये जो प्लेन गिरा था वो इस तरह से टकराया था कि जो डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे तो पहले उनसे पूरा चीर के निकल गया और फिर उसके बाद की जो दीवार थी तो वहाँ पे टकराया था और उसका जो दूसरा हिस्सा था वो 2 इमारतों के बीच में जाके गिरा हुआ था। तो ये जो मेस में बैठे हुए जो सभी स्टूडेंट हैं उन लोगों को ज़्यादा कैजुअलिटी होने की चांसेस देखने को मिल रही है। हालांकि वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी मौजूद थी, उन लोगों की भी यही थियरी थी कि सबसे पहले जहाँ पर जो हिस्सा प्लेन का टकराया था वहाँ पे मौजूद तो सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, इंटर्न डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर्स थे, उनमें से शायद अब तक कोई ना बचाओ। अभी तक 4-5 लोग हैं वो मिसिंग है, उनकी रेस्क्यू की प्रोसेस भी चल रही है और लिस्ट जानकारी जो दी जा रही थी वो हॉस्पिटल के ही अधिकारी थे क्या कुशांग, जो ये कह रहे थे कि 5 चेहरों की पहचान भी, 5 लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है। उन्होंने कोई मौत की पुष्टि नहीं की, क्या वो डॉक्टर्स की ही बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जो जिन्होंने ये बात कही थी और उनका कहना है कि ये जो कुक थे वहाँ पे जो खाना बनाते थे सभी डॉक्टर्स के लिए वो एक महिला है, उनकी अब तक कोई खबर नहीं आई है। उसके अलावा 3 और जूनियर डॉक्टर जो थे वो नीचे से गुजर रहे थे, तो वो लोग अभी कहाँ पे हैं उनका भी पता नहीं चल पाया। क्या वो लोग प्लेन क्रैश होने के चलते बाहर निकल गए थे या प्लेन के मलबे के नीचे दबे हुए हैं, वो अभी तक उनका ना बॉडी मिल पाया है ना उन लोगों की कोई खबर मिल पाई है। तो ये जो अहमदाबाद नगर निगम की जो फायर की टीम है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ है वो उस दिशा में अलग अलग दिशाओं में भी यहाँ पर तपास कर रही है। जी तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो ताज़ा वीडियो आया है उससे कहानी काफ़ी साफ हो रही है और लापरवाही नहीं, यहाँ पर उससे भी बड़ी बात हो रही है। क्या बर्ड हिट हुआ है? दोनों इंजन क्या स्टॉल कर गए? बहादुरी, अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की है पायलट ने कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन वो ऐसी हाइट पर विमान का इंजन स्टॉल हुआ है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता था। क्या पूरी हकीकत इसके सामने आ पाएगी? ये अपने आप में अब बड़ा सवाल बन गया है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।